मालेगांव की जो बदनामी हो रही है कि यहाँ पे बांग्लादेशी है, यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान है, ये करके मालेगांव की छवि खराब कर रहे हैं। एसआईटी लगाने का मतलब यह है कि कुछ भी आज इंक्वायरी करेंगे और कुछ भी किसी पे इल्जाम लगाएंगे। और उसके अलावा 1500 बांग्लादेशियों ने यहाँ पे जन्म दाखिले बनाए। 1500 यहाँ जन्म दाखिले तो जो इलेक्शन की वजह से इलेक्शन ड्यूटी पे कर्मचारी थे इसलिए रुका था। कोर्ट का ऑर्डर था कि कोर्ट से नहीं लेना, तहसीलदार से लेना, उनकी तरफ से भी काम रुका था, इसलिए एक साथ हुए। ये मालेगांव में हुआ है ऐसा नहीं है, हर शहर में हुआ है। कहीं 1500 हुआ है, कहीं 2000 हुआ है, कहीं 500 हुआ है, कहीं 400 हुआ है। ये जो जन्म दाखिला ये तो रुकता नहीं है। बहुत से लोगों के जन्म दाखिले में दुरुस्ती भी रहती है। तो ये मालेगांव को पर्टिकुलर टारगेट किया जा रहा है। उनके बड़े नुमाइंदे जो कोई भी पोस्ट पे नहीं है, उनको Z+ सिक्योरिटी है, वो कारपोरेशन में आके बैठ रहे हैं, वो तहसीलदार में आके बैठ रहे। आज शहर का नुकसान हो रहा है कि जन्म दाखिला मिलना बंद हो गया और शहर की बदनामी हो रही है। शहर की बदनामी ये जो है ये बहुत बुरी बात है और ये जो है ये आगे बहुत बड़ा नुकसान शहरियान को होने वाला है। एसआईटी जो भी रिपोर्ट देंगे या वो किसी को भी बोल देंगे ये गलत है, उसके डॉक्यूमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, वो रोहिंग्या है, वो बांग्लादेशी है, ये बोल के किसी पे भी कुछ भी एक्शन लेंगे। तो ये जो चीज शहर के लिए हो रही है ये बहुत बुरी बात है। इसके लिए सबसे पहले समाजवादी पार्टी के जो जिम्मेदारान है, शाह-नहीन, मुस्तकिम डिग्निटी, इन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाया। हमने इसको मजबूर किया शोभा ताई बच्चों को, जो 8 महीना हो गई है शहर के अंदर कुछ काम भी नहीं किया, उसके बाद भी लोग उसका इस्तेकबाल कर रहे। वोट हमने एक साथ उसको 2 लाख वोट देके हमने जिताया। पिछले 5 इलेक्शन से बीजेपी के नुमाइंदे यहाँ से चुन के आ रहे थे 99 के बाद से, और हमेशा उनको 4-4.5 हज़ार ही वोट मिलती थी, अभी भी उतनी ही मिली। और शोभा ताई बच्चों को पूरे एक साथ वोट मिलने की वजह से वो चुन के आ गई। और शोभा ताई जिसकी वजह से पूरा शहर बदनाम हो रहा, वो कुछ भी नहीं बोल रही। उसके बाद में हमारे यहाँ पे MIM के नुमाइंदे चुन के आए। MIM के जो नुमाइंदे, हमारे पास नुमाइंदे की कमजोरी है, इसीलिए यहाँ पे ये एसआईटी बैठ रही है और लोग आके इंक्वायरी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मुसलमान आबादी होने से मुसलमान शहर मालेगांव को बदनाम किया जा रहा है। हमारा नुमाइंदा कमजोर है, इसलिए ये बात हो रही है। यूट्यूब के ऊपर आके बयान देना या कोई मेमोरेंडम दे के फोटो निकालना, ये नुमाइंदगी में मानता ही नहीं। एक कॉमन आदमी भी ये कर सकता, एक कोई कॉमन तंजीम भी ये चीज कर सकती, उसका कोई हासिल नहीं है। मेमोरेंडम आप कितना भी दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। यूट्यूब पे आप कुछ भी बोलो, उससे कुछ एक्शन होने वाला नहीं। हमारे नुमाइंदे ने असेंबली में क्वेश्चन लगा के बात करना चाहिए। 0 आवर्स में बोल के भी कोई फायदा नहीं है। आप क्वेश्चन लगाओ और उस पर बोलो, और उस पर जो इंक्वायरी हो रही है वो क्या हो रहा है ये होना चाहिए। और 1500 जो लोगों ने जन्म दाखिले लिए उसमें गलत क्या है किसका, ये बात क्लियर होना चाहिए। उसमें अगर कभी एक भी गलत है वो हमको बताओ। आज कुछ मिला नहीं, उसके बाद मालेगांव शहर को बदनाम किया जा रहा है। मालेगांव शहर के लिए ये शहर हमारा है। ये शहर ने हमको तालीम दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, दौलत दी है। हमको शहर ने लोगों ने चुन के दिया है, ये हमारे नुमाइंदे ने समझना चाहिए। और हमारी जिम्मेदारी शहर के लिए काफी बड़ी है। हमको शहर को शहर के आन बान शान का ख्याल रखना चाहिए, उसकी तहजीब का ख्याल रखना चाहिए। और शहर के लिए जो भी आएगा, शहर की इज्जत के लिए बचाने के लिए, शहर की तहजीब बचाने के लिए, शहर का कल्चर बचाने के लिए, शहर पे जो तोहमत लगी है उसके लिए जो भी आएगा हम उसके साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी वाहिद पार्टी है जो कि निहाल साहब के नजरियात को लेके चलती है, जिसके शाह-नहीन है, मुस्तकिम डिग्निटी है और उनके साथ में हम सब लोग हैं। वो जो भी तहरीक चलाते हैं हम उसके साथ में रहते हैं। आज उसके लिए सबसे पहले तहरीक समाजवादी पार्टी ने चलाई। कुछ लोग कल हमारे पास भी आए थे कि मालेगांव के लिए बचाने के लिए एसआईटी के खिलाफ हमको साथ में लेने के लिए। आसिफ शेख रशीद जो साबिक MLA है, जिसको अभी इलेक्शन में शहर ने काफी अच्छा बैंडेड दिया है, काफी लोग उसको वोट मिली है, वो भी हमारे पास आए थे। उनकी 15 लोगों की कमेटी है एसआईटी के खिलाफ और शहर में तहरीक करने के लिए। हमारा नुमाइंदा कमजोर है तो अब शहरियान की जिम्मेदारी है, ये बात लेके वो हमारे पास आए थे। शहर के बका के लिए, शहर के कल्चर बचाने के लिए, शहर के आबरू बचाने के लिए, शहर की बदनामी बचाने के लिए कोई भी तहरीक चलाएगा, समाजवादी पार्टी और निहाल साहब के नजरियात के जो हम लोग हैं, शाह-नहीन, मुस्तकिम डिग्निटी, हम सब उनके साथ रहेंगे। वो भी एक बात लाए, वो भी हमारा साथ चाहे, इंशाल्लाह हम भी उनको साथ देंगे।
26 जनवरी तक का हमारे लीडर मुस्तकिम डिग्निटी ने वक्त दिया है। उसके बाद से हम खुद भी तहरीक चलाने वाले हैं। आसिफ शेख रशीद की जो 15 रुकनी कमेटी आई थी वो भी तहरीक के चलाना चाह रहे। हम चाहेंगे कि उनका बोलना है कि सब एक साथ तहरीक चलाए, बाकी पार्टियों को भी वो साथ में लेना चाह रहे। तो अच्छा दाम है, अच्छा शहर के मुफाद में है, इसलिए हम उनके साथ में इंशाल्लाह रहेंगे। हमारी भी कमेटी बना के हम भी एक फैसला करने वाले हैं 26 जनवरी के बाद में, इंशाल्लाह हम भी उनके साथ में रहेंगे। महीनों से देखने में आ रहा है कि मालेगांव शहर को फिरका परस्तों की जानिब से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। आक्रोश रैली के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई। लैंड जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की गई। जब फिरका परस्तों को लग गया कि मालेगांव के शहरी अमन पसंद है, किसी भी तरीके के भड़कावे में नहीं आएंगे, किसी भी तरीके की फिरका परस्ती और तनाव पैदा नहीं होने देंगे, तो उन्होंने अभी एक नए तरीके का मालेगांव को रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों की पनाहगाह के तौर पर टारगेट करने की कोशिश की है, जो कि निहायत गंभीर बात है। एनआईए की टीम यहाँ पर तहकीक कर रही है, सीबीआई की टीम तहकीक कर रही है, और हमने जिनको शोभाताई बच्चों को पार्लियामेंट में चुन कर दिया, उन्होंने एनआईए, सीबीआई के ताल्लुक से पार्लियामेंट में किसी तरीके की कोई आवाज नहीं उठाई, किसी तरीके का मालेगांव का डिफेंस करने की कोशिश नहीं की कि मालेगांव में इस तरीके के लोग नहीं बसते। इसी तरीके से फडणवीस साहब ने, जिनके पास में गृह मंत्रालय भी है, उन्होंने बोगस यहाँ पर जन्म दाखला बनाया जाता है, बोगस लोगों को, बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों का जन्म दाखला बोगस बनाया जा रहा है, ऐसा इल्जाम लगाया। और वजीर आला साहब की तरफ से आला सतही एसआईटी टीम गठित की गई है। ये बहुत खतरनाक बात है, खतरनाक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। मालेगांव शहर को मुल्क दुश्मन अनासिर की पनाहगाह के तौर पर बताया जा रहा है। मतलब मालेगांव शहर के शहरियों को भी मुल्क का गद्दार बनाने के लिए टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ इल्जाम नहीं लगाए जा रहे, एसआईटी गठित कर दी गई, और एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन से पहले किरेट सुमैया, जिन्होंने इल्जाम लगाया है 1500 बोगस दाखले बनाए गए, उनको जन्म दाखले के डिपार्टमेंट में बुलाकर इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दी है कमिश्नर ने। ये इंतहाई गैर कानूनी है। आज किरेट सुमैया किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, किसी दस्तूरी ओहदे पर नहीं है, किसी आम आदमी को इंस्पेक्शन करने देने का कोई कानून नहीं है। हमारा शक शुबा यह है कि जिस आदमी ने कंप्लेंट की है, शक जाहिर किया, अगर उसे ही इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दी गई तो किसी भी किस्म का रिकॉर्ड में खोड़काड़ हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसमें से कम किया जा सकता है, कोई भी नया डॉक्यूमेंट उसमें शामिल किया जाता है। मतलब अभी सिर्फ शक जाहिर किया गया है हमारे ऊपर, उसको साबित करने की भी कोशिश की जा रही है। इसलिए शेख आसिफ साहब ने इस चीज की गंभीरता को देखते हुए संजीदगी से 15 रुकनी कमेटी बनाई, और उन्होंने मालेगांव शहर की बुका के लिए, यहाँ के शहरियों के तहफ्फुज के लिए ये सोचा कि जो भी लड़ने, भी कानूनी तौर से दफा करने वाले, डिफेंस करने वाले लोग हैं, तमाम सेकुलर जहनियत की पार्टियों के लोगों को एक साथ किया जाए, क्योंकि मालेगांव शहर के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत आला सतही एसआईटी टीम की गई है। इसलिए अकेले न लड़ते हुए, अकेले डिफेंस न करते हुए, हम ख्याल लोगों को, जैसे मुस्तकिम डिग्निटी साहब, वंचित आघाड़ी के लोग हैं, कुछ वकला से भी हम मशवरा करेंगे, और दूसरी दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों से, और जो भी सेकुलर जहन के रखने वाली पार्टियां हैं, तमाम लोगों से हम बात करेंगे। इसी सिलसिले में कल मुस्तकिम डिग्निटी और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारों से हमने मुलाकात की। उन्होंने भी गंभीरता से इस चीज को लिया है, और मुस्तकिम डिग्निटी का भी ये मानना है कि हम और तुम, मतलब समाजवादी और आसिफ भाई के लोग मिलकर ही, शहरियों का ये पूरा भरोसा है कि आप दोनों अगर मिलेंगे तो आप दोनों ही कुछ कर सकते हैं, और आप ही लोग करते हैं। इसलिए पूरे शहर की नजरें हमारे ऊपर है। हम लोगों को मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरीके का काम करना चाहिए। हम अभी
दोनों कम्युनिस्ट पार्टी से मिलने वाले हैं, वंचित अघाड़ी के लोग से मिलेंगे और भी दूसरी दलित तंजीमों से मिलेंगे और वकला से के पैनल से हम मशवरा करेंगे और उसके बाद मजबूती के साथ शहर की डिफेंस और दफा के लिए जो भी मुमकिन कदम होगा उसके लिए हम आखिरी हद तक कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।